हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इसमें देखिए पहला है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं यानी कि भौतिक कारक। भौतिक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं फार्मिंग सिस्टम का। अब इसमें क्या है, पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जलवायु। तो क्लाइमेट, अब हमारी कृषि जो है वो पूरी तरह से एक तरह से क्या है, क्लाइमेट पे ही निर्भर रहती है कि क्लाइमेट कैसा होगा। अगर सूखा पड़ रहा है तो क्या होगा, हम सर वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर सकते। अगर हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे हम ठीक से क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट का क्या है, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेनली फैक्टर है रेनफॉल और टेम्परेचर। पहला जो है रेनफॉल है, रेनफॉल, एंड सेकेंड है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि सॉइल सरफेस से मॉइस्चर का लॉस होगा, साथ में प्लांट सरफेस से भी होगा लॉस मॉइस्चर का। तो अगर आपके पास जो है इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्लाइमेट फैक्टर भी यानी कि ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए, या आपके एरिए में कैसा क्लाइमेट रहा पिछले 10 साल में, 20 साल में या 50 साल में, उस हिसाब से। हालांकि लेटेस्ट जो है लगभग 10-15 साल का देखा जाता है, तो 10-15 साल में कैसा क्लाइमेट रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है फार्मिंग सिस्टम अपनाएंगे। अगर आप क्लाइमेट को इग्नोर करते हैं तो क्या होगा कि आपका फार्मिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा। तो हैवी रेनफॉल हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम रेनफॉल होगा तो भी दिक्कत है। तो इसलिए जो है जितना रेनफॉल मिल रहा है उसमें हम कौन सा फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं, इस चीज़ का नॉलेज हमें जो है इसमें मिलता है, अगर हम क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। दूसरा है सॉयल। सॉयल में क्या है कि सॉयल की फर्टिलिटी अगर अच्छी है तो वहाँ पे आप जो है अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। सॉयल की फर्टिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आप जो है दूसरे इंटरप्राइजेज जो है अपना सकते हैं फार्मिंग सिस्टम के। आप सॉयल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि वहाँ पे कैसी सॉयल है, उसके हिसाब से आप जो है फार्मिंग सिस्टम को चूज करेंगे। अगर सॉयल अच्छी है तो फार्मिंग सिस्टम आपका अच्छा होगा। सॉयल अगर ख़राब है तो वहाँ पे आप दूसरे फार्मिंग सिस्टम को अपना के अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। थर्ड है टोपोग्राफी, यानी कि स्थलाकृति, या फिर जो स्थल है उसका क्या स्थित है। कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल सरफेस है वहाँ पे वो क्या है, अच्छी तरह जो है लेवल्ड है, समतल है, या ऊबड़ खाबड़ है, या कंकरीली है, पथरीली है वहाँ पे, या चट्टान है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है फार्मिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे आपके फार्मिंग सिस्टम पे असर पड़ेगा। पहला है मार्केटिंग कॉस्ट। अगर आप कोई भी ऐसा उद्योग अपना रहे हैं फार्मिंग सिस्टम में जिसका मार्केटिंग कॉस्ट कम है तो क्या होगा, मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ से कुछ चीज़ें ले रहे हैं, इनपुट के रूप में जो ले रहे हैं वो सस्ती होनी चाहिए। अगर आउटपुट के रूप में आप जो है अपने इंटरप्राइजेस से दे रहे हैं तो वो क्या है, बड़ी महंगी जानी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो मार्केटिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको चुनना चाहिए कि कौन सा फार्मिंग सिस्टम हम यहाँ पे अपना सकते हैं। इसके बाद देखिए लेबर अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी है तभी जो है आप कुछ खास किस्म के फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं। तो आप जो फार्मिंग सिस्टम उस हिसाब से बनाएंगे कि हमें जो है अगर लेबर की अवेलेबिलिटी 50 की है तो अगर उतना मिल रहा है तभी आप किसी खास फार्मिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। तो लेबर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसके बाद कैपिटल में जितने भी रिसोर्सेस उसमें इनपुट के रूप में लगते हैं उन सभी को ले सकते हैं, ठीक ना। तो आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए, इनकम के रूप में भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, जितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं। लैंड की वैल्यू, देखिए लैंड की वैल्यू कहीं कहीं जो है 1 हेक्टेयर लैंड है वो बहुत अच्छी है तो वहाँ पे उसका रेट ज़्यादा होगा, कहीं पे कम है तो वहाँ पे कम होगा। तो आप लैंड वैल्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम जितना हम वहाँ पे खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं हमें प्रॉफिट, या हम कोई और अगर लाइफ स्टॉक कर रहे हैं, या डेयरी कर रहे हैं, या फिर जो है बी कीपिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो हम देखेंगे कि लैंड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। हम क्या है कि फार्मिंग सिस्टम में हम
फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें प्रभावित कर सकती है उसके बारे में हमें पहले से जानना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली जो है फार्मिंग सिस्टम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। लैंड वैल्यू है, कंज्यूमर डिमांड। अगर मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड नहीं है तो ऐसी चीज़ अगर आप फार्मिंग सिस्टम अपना रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। अच्छी डिमांड है तो आप उस टाइप का फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रीवेलेंट पेस्ट एंड डिजीज। अब देखिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है अगर पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो रहा है या फिर डिजीज़ का अटैक ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आप जो है क्रॉप प्रोडक्शन में सीरियल्स को हटा सकते हैं, पल्सेस को हटा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले सकते हैं, या अपना आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है कर सकते हैं फार्मिंग सिस्टम, या तो फिर वहाँ पे आप जो है क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा कोई और फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं, ठीक है। चाहे वहाँ पे आप फिशरीज अपना सकते हैं, इसके अलावा जो पर्ल फार्मिंग हो गया, ठीक है, हनी बी हो गया, इसके बाद पोल्ट्री हो गया, वो सब कर सकते हैं। नंबर 3 है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स में आप देखेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिटी, टाइप ऑफ यानी सामाजिक कारक में क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिटी, वहाँ का समुदाय कैसा है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे समुदाय ऐसा है कि जो खेती नहीं करता है, बिल्कुल एकदम सिटी एरिया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आप ऐसे फार्मिंग सिस्टम को अपनाएंगे वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। खास अगर होगा तो कुछ वेजिटेबल्स रखा कर सकते हैं, सिटी है। और इसके अलावा जो यानी कि हम ऐसे फार्मिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें जो लेबोरियस वर्क नहीं हो, जिसमें यानी कि श्रमिकों की उसमें आवश्यकता अधिक ना हो। तो श्रमिकों की आवश्यकता जिसमें नहीं होगी उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो है लाइव स्टॉक कर सकते हैं। तो अगर इस फैक्टर को देख रहे हैं तो आप जो उसी हिसाब से फार्मिंग सिस्टम को चूज करेंगे। ईजी ट्रांसपोर्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है आपके फार्मिंग सिस्टम से उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम अगर आ रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो ईजी ट्रांसपोर्ट। इसके बाद मार्केटिंग फैसिलिटी। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे फार्मिंग सिस्टम अपना रहे हैं जो आपको जो है तुरंत मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिसका जो है नकदी फसलें आप ले सकते हैं, जिसको हम जो है तुरंत तो स्टोर नहीं कर, मतलब कि कई दिन तक स्टोर नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं उसको जल्दी सेल करना होता है। तो जल्दी सेल करने के लिए हमारे पास मार्केट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मार्केट की फैसिलिटी अगर नहीं रहेगी तो फिर आप ऐसे फार्मिंग सिस्टम अपनाइए जो लॉन्ग टर्म तक आप अपने आउटपुट को, अपने यील्ड को बचा के रख सकें, ठीक ना, जल्दी ख़राब ना हो। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। नंबर 4 है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज सही हैं, हेल्दी हैं, उसमें जो है कोई किसी प्रकार का पेस्ट नहीं है, डिजीज नहीं है, और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, वाटर पोल्यूटेंट उसमें नहीं है, वाटर एकदम क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो ऐसी फैसिलिटी अगर है आपके पास, रिसोर्सेज अच्छा वहाँ पे है, तो आप जो है इसके आधार पे जो भी फार्मिंग सिस्टम अपनाए जाते हैं उसको आप जो है ले सकते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स। तो इन्वायरमेंटल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या हम जिन चीज़ों को हम इनपुट के रूप में अपने फार्मिंग सिस्टम में लगा सकते हैं उसको जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं। नंबर 5 है, देखिए 5 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव के से विपरीत अगर जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। तो फार्मिंग सिस्टम का पहला ऑब्जेक्टिव ही होता है कि इनकम ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमारा कॉस्ट जो है कम से कम हो, ठीक ना। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है। अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो भी आपका फार्मिंग सिस्टम जो है सक्सेसफुली नहीं होगा, या भी जो भी आप फार्मिंग करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव फैक्टर का भी कि ये भी होना चाहिए कि इनकम, वो आपको जितना आप इनपुट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा या उसकी कितने गुना जो है आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन उसका कैसा होगा, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, मार्केटिंग कॉस्ट कैसा है, लेबर अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है। सोशल फैक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वहाँ पे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ट्रांसपोर्ट कैसा है, तो ओवरऑल चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा रहती क्या करेगी, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अगर अब नॉर्मल है तो इसलिए जो है प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगी जब आप सभी पहलुओं को ध्यान में रख के फार्मिंग सिस्टम अपनाएंगे, इसलिए तभी आप जो है हाई प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो फार्मिंग सिस्टम का क्या है कि यह रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्निक है, जिसमें जो है हम किसी एक फार्म इंटरप्राइजेज का जो है जो भी आउटपुट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम जो है दूसरे फार्मिंग सिस्टम में या इंटरप्राइजेज में लगा सकते हैं। तो एक तरह से वो क्या रिसाइकल हो जाता है वेस्ट मटेरियल, साथ में उसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि मिनिमाइजिंग कॉस्ट, तो इस वजह से इसका जो है कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान देखने वाली बात कि हम कैसे मिनिमाइज करें कॉस्ट को, इस पॉइंट पे भी हमें देखने की ज़रूरत होती है, तभी फार्मिंग सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, तो मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट हो गया कि आप कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाएं जिससे जो है हम इनपुट दें, लेकिन क्या है कि इनपुट उतना दें जितना यील्ड हमारी कम ना हो। हम इतना मिनिमाइज ना कर दें कि हमारी यील्ड पे साइड इफेक्ट पड़े। इसलिए जो है यील्ड हमारी अच्छी हो तो इस हिसाब से हम इनपुट दें, लेकिन इनपुट हम ऐसे दें कि जो क्या है जिसका कॉस्ट बहुत कम हो, इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना हो। तो ऐसी चीज़ों को हम अगर लेते हैं तो हमारा कॉस्ट जो है कम आएगा, आउटपुट हमारा ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है फार्मिंग सिस्टम पे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।